हेलो, आप सभी कैसे हैं? मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं HSSC क्लर्क 5/2019 रिजल्ट अपडेट। इसमें मैं आपको 5 मुख्य बातें बताऊंगा कि एक तो क्या है कि कितने बच्चों के नंबरों में बदलाव हुआ है, उनके नंबर इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, उसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, कितने बच्चों ने केस कर रखा था, और एक स्पेशल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या बातें हुई HSSC में स्पेशल क्लर्क को लेकर, और अब की बार फाइनल लिस्ट क्या रहने वाली है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, बड़े सावधानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बिल्कुल एनालाइज समझ में आ जाएगा कि ये जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये असल में ऑथेंटिक है। सबसे पहली बात तो क्या है कि 6600 बच्चों के आंकड़ा जो हमें मिला है, करीब 6600 बच्चों का जो आंकड़ा मिला है, इन बच्चों के नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं। कितने बच्चों के टोटल? 6600 बच्चों के हुए हैं। अब आप इस डाटा को देखकर डर गए होंगे, डरने की बात नहीं है, इस चीज़ को आप यूँ समझिएगा कि 6600 बच्चों के तो नंबर इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं। वे 6600 बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके स्कोर 50 हो, 55 हो, 52 हो, 53 हो, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि उनके स्कोर इतने कम क्यों है, जो कट ऑफ के आसपास है ही नहीं, उसके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ने के बावजूद भी कट ऑफ के आसपास नहीं होंगे। इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा कि जिस बच्चों ने केस किया है वे जो बच्चे हैं वे करीब करीब 45 बच्चे हैं, 45 to 50 स्टूडेंट हैं। इन्होंने केस किया था कि जो हमारे जो नंबर है वे इंक्रीज हो रहे हैं के माध्यम से, और गलत आंसर उनके दिए गए हैं। अब केस करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ 69 पर थी, इतने पर ही थी, और मैंने जो एग्ज़ाम दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मेरे क्वेश्चन ठीक है 65। अब 65 है, कट ऑफ मेरे सामने है, और मैंने पता है कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं HSSC ने, तो मैं केस किसी भी हालत पर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2 क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि 69 पर कट ऑफ गई है। अगर मेरे क्वेश्चन 66 ठीक है तो मैं केस करूंगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी बाकी थी, हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ जाए, तो ये संभावना 80% संभावना हो जाती है कि यहाँ पर केस होने की संभावना, कि अगर 69 पर मेरिट है तो 66 + 2 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है जो गलत कर रखे हैं तो आप केस करेंगे। इसका मतलब ये सीधा सीधा सा ये मतलब है कि जिन बच्चों ने जो केस किया है, 45 to 50 बच्चों ने जो केस किया है, इसका मतलब यही बच्चे मेरिट के आसपास है, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल यही वो बच्चे हैं जिन्होंने केस किया है, जो मेरिट के आसपास है, वही बच्चे मेरिट में शामिल होंगे। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स ज़्यादा मिलते हों, जो डीवी के अंदर आने के बाद सिलेक्शन लिस्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो मीटिंग हुई है HSSC में, जो मीटिंग हुई है वो स्पेशल मीटिंग इस बात की हुई है कि जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर बच्चे लेते हैं, 5 मार्क्स जो लेते हैं वे, और फिंगरप्रिंट्स जो थंब इम्प्रेशन जो इनके होते हैं उनकी जांच करने के लिए, और फेशियल वेरिफिकेशन के लिए, तो ये 3 चीज़ों की बड़ी बारीकी से जांच होंगी। यानी कि जो बच्चा फ्रॉड है उसका काम तमाम है, ये सच्चाई है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि SI का रिज़ल्ट आने के बाद जब डिटेल रिज़ल्ट आया था सब इंस्पेक्टर का, अब की बार उसके बाद से ये हंगामा हुआ है कि सोशियो इकोनॉमिक्स, बायोमेट्रिक, फेशियल जो फेस चेक करते हैं, इनकी जांच SI से होने लगी है। इससे पहले जो कांस्टेबल की भर्ती पूरी हुई, D ग्रुप की वैकेंसी पूरी हुई, क्लर्क की वैकेंसी पूरी हुई, इस बात की गारंटी है कि इनमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई। सीधे सीधे तौर पर जिस बच्चे ने ईमानदारी से, जिन्हें घर में नौकरी थी, उसने फॉर्म नहीं भरा, उसको 5 नंबर नहीं लगे। जिसने बेईमानी से, धोखे से डॉक्यूमेंट बनवा कर ये बोल दे कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, उसको 5 नंबर मिले हैं। ऐसी जानकारियाँ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। सीधे सीधे तौर पर 10-15 बच्चों को तो वैसे ही जानकारी के डायरेक्ट जानते हैं। अब देखो इस बात को धीरे से ऐसे समझिएगा, इसमें ऐसा संख्या कितनी है कांस्टेबल, इसमें जो क्लर्क है, इसमें ऐसे लोगों की संख्या कितनी, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है
तो मैं आपको बता दूं करीब करीब 1000 प्लस बच्चे हैं, 1000 प्लस, 1000 से 1500, 1000 से 1500 हैं। अब बोलो कि ये कैसे हो गया, मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी और डी ग्रुप की वैकेंसी थी उसमें दोनों में नंबर लेने वाले बच्चे 500 प्लस हैं, दोनों में, इसमें भी 5 नंबर लिए, इसमें भी 5 नंबर लिए। ये तो दोनों में है जो उनके पास डाटा था कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए कि, लेकिन उनका कोई भी डाटा जैसे ने नहीं दिया कि इसमें कितने बच्चों ने फ्रॉड नंबर लिए है और इसमें कितने बच्चों ने फ्रॉड नंबर लिए है, जांच ही नहीं की। ठीक है, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो एसआई का जब रिजल्ट आया था तो कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की, दुर्गा शक्ति ने ज्वाइनिंग नहीं की, करीब करीब 10% ये डाटा निकल कर आया था दोनों केसों में कि 10% एसआई ज्वाइनिंग करने नहीं गए और 10% दुर्गा शक्ति ज्वाइनिंग करने नहीं गई, क्योंकि इतनी गहनता से जांच की जा रही थी सीटर फ्रॉड बच्चों की। तो अब की बार वही होने वाला है, कल तक में भी गहनता से जांच होंगी जिसमें करीब 1500 तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं जो फ्रॉड लिस्ट से बाहर, फ्रॉड के कारण बाहर होने वाले हैं। दूसरी से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको राउंड फिगर करते हुए मैं चलता हूँ कि 1200 बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है ये, आप ये ना सोचिए कि डाटा ज़्यादा वैसे ही लिखा जा रहा है, इतने बच्चे मिनिमम मिलेंगे बिल्कुल आपको। फिर जो वेटिंग लिस्ट थी हमारी वो करीब करीब 400 तक वेटिंग लिस्ट है, तो 400 तक वेटिंग लिस्ट है, तो ये डाटा हमारे पास, इसको राउंड अबाउट करके मैं आपको डाटा सामने फिगर लिख रहा हूँ कि जो 1500 के आसपास ये बच्चे हैं। तो जो बच्चे जिनके नंबर इंक्रीज होने के कारण जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे वे इसमें चले जाएंगे, जितनी वेटिंग क्लियर है वो इसी के माध्यम से होने वाली है। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेता हूँ कि मैं कट ऑफ कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो मैं बड़ी सावधानी से ये बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी बारीकी से एनालाइज करके, कि जो जर्नल की जो वेटिंग लिस्ट पिछली बार 68 पर थी, 68 पर थी, अब की बार ये फाइनल लिस्ट रहने वाली है। जी हाँ, फाइनल लिस्ट जर्नल की, जी हाँ। और मैं आपको EWS की बता दूं कि EWS की जो फाइनल लिस्ट रहने वाली है वो 65 पर है। EWS की जो फाइनल लिस्ट है वो 65 पर है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इन दो कैटेगरी में जनरल में 68, EWS में 65, और जो वबाकी SC, BC, BCB B बची हैं, इसमें मैं आपको बता दूं जो ये 5 नंबर एक्स्ट्रा जो मिलते हैं इनके शेड्यूल कास्ट वगैरह के जो दिए गई हैं, अब इसके बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई कि अब की बार उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हालांकि ये HSSC की भारी मिस्टेक थी, अगर HSSC की मिस्टेक दूर करती हैं तो आपको पता होगा कि वे सभी बच्चे जो एक्स्ट्रा जो शेड्यूल वगैरह के 5 नंबर मिलते हैं इनको, अगर उनको नहीं मिले तो लिस्ट काफ़ी बदलाव होने की संभावना ज़ोरों शोरों से हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिएगा जो वेटिंग लिस्ट है एक नंबर डाउन जाने वाली है सभी लिस्ट, और रिजल्ट की बात आपको शाम को उपलब्ध मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि एनालाइज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।